Hey guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 17 and 18। बाइजुआ और साचिन मुंह में तगड़ा कंपटीशन चल रहा होता है। तभी साचिन मुंह के थोड़े से बाल कट जाते हैं और वो बोलता है, तुम मेरे सारे बाल खराब कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ने वाला। बाइजुआ बोलता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? साचिन मुंह कहता है, हम अपनी इनर पावर का इस्तेमाल करके बीच में खड़े हुए पिलर को दोनों तरफ से खींचेंगे। जो लास्ट तक टिका रहेगा वो जीत जाएगा। ये टीएन कस्टोडियन ऑफ लॉ से बोलता है, आखिरकार होली रूलर करना क्या चाहते हैं? उनके बीच में मुकाबला शुरू होता है और बाइजुआ साचिनमो को हरा देता है। साचिनमो उसे नो रिटर्निंग स्टोन पकड़ा के वहां से चला जाता है। वाचिंगो और बाकी सभी डिसाइपल खुश होकर बाइजुआ के पास आ जाते हैं। बाद में डोंगफांग वाचिंगो को रेस्ट करने के लिए उसके कमरे में ले जाता है। वाचिंगो उससे कहती है, मैं जब भी मुश्किल में होती हूँ तुम हर बार मेरी मदद करने को आ जाते हो, तुम मेरी जिंदगी के एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड हो। डोंगफांग कहता है, अगर कभी तुम्हें पता चला कि मैं साचिनमो की तरह एक बैड पर्सन हूँ तब भी तुम मेरी दोस्त रहोगी। वो बोलती है, ऐसा होगा तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी, इसलिए तुम कभी बुरे मत बनना। डोंगफांग वहां से बाहर आके सोचता है, जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो क्या तुम सच में मुझे माफ नहीं करोगी? बूरूहू हुआचिंगो से बदला लेने वापस आई होती है। वो डोंगफांग को पिजन से एक लेटर भेजता हुआ देखती है और बोलती है, तुम्हारी वजह से टीटी डिवाइसेस हमारे हाथ में आते आते रह गए। तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम मुझे यहाँ अकेले मिल गए। वो डोंगफांग से लड़ने लगती है और डोंगफांग उसे अपनी मार्शल आर्ट से लकड़ियों के बीच में कैद कर देता है। यहाँ हम डोंगफांग को पहली बार अपनी मार्शल आर्ट यूज करते हुए देखते हैं। वो बूरू से कहता है, तुम्हें जहर बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हें असली जहर का मतलब बताता हूँ। वो उस पर जहर डालता है और वो जलकर राख हो जाती है। अगली सीन में टाइबाई सेक्ट के लीडर सबके साथ जीत का जश्न मना रहे होते हैं और सबको उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं। सेक्ट लीडर अब तक टीटी डिवाइस फैंटेसी ड्रीम बेल बाइजुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए सौंप देते हैं। कुछ सेक्ट लीडर इसका सहयोग करते हैं पर बाकी कहते हैं, बाइजुआ पे फ्लो ऑफ लाइट वाला सितार, फैंटेसी ड्रीम बेल, नो रिटर्न स्काई इंक और उसके डिसाइपल के पास टाई अप द स्काई चेन है। कुल मिला के उस पर 4 डीटी डिवाइसेस हो गए। अगर साचिनमो को वो चाहिए होगा तो उसे सब एक साथ ही मिल जाएंगे। बाद में बाइजुआ यूनिंग के पास आके बोलता है, वाचिंगो ने मुझे बताया है कि यूनी तुम्हारा जुड़वा भाई था। यूनिंग कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरी मिरर इमेज होगा। वो अपनी पूरी जिंदगी मेरी वजह से सफर करता रहा और आखिर में मेरी आंखों के सामने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। बाइजुआ बोलता है, दुखी मत हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से जू माउंटेन को संभालने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी उसकी नज़र यूनिंग के हाथ की चोट पर पड़ती है जिसे वो छिपाने लगता है। आगे नीमेंटियन हुआचिंगो के पास आती है। वो देखती है हुआचिंगो ने काफ़ी वाइन पी ली थी तो वो उसे अपने साथ 3 कप सेलिब्रेट करने के नाम पे और पीने को बोलती है। क्विंग शुई और शू फोंग उसके बदले वाइन पीने को बोलते हैं पर नीमेंटियन जबरदस्ती हुआचिंगो को वाइन पिला देती है और हुआचिंगो को नशा चढ़ जाता है। आगे बात चल रही होती है कि जीजुन के सेंट की वजह से माहौल खुशमिजाज हो गया है, वरना कल तक हर जगह ब्लड की स्मेल आ रही थी। वाचिंगो अपनी मंदहोशी में एक एक करके सेंट में मिलाए गए सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम लेने लगती है। नीमेंटियन मौके का फायदा उठाकर जीजुन से उससे सवाल पूछने को बोलती है। जीजुन बाइजुआ से बोलती है, मुझे नहीं पता था तुमने अपने डिसाइपल को सेंट बनाना भी सिखा रखा है। बाइजुआ कहता है, ये मैंने उसे नहीं सिखाया, उसने खुद ही 7 बेस्ट चार्ट में पढ़ के सीख लिया। वाचिंगो बोलती है, हम एक दूसरे से 3-3 क्वेश्चन पूछेंगे, जो उसको बनाने का तरीका और इंग्रेडिएंट सही बताएगा वो जीत जाएगा। जीजुन अपने पहले सेंट से रूम को भर देती है। उसे सूंघने से सब लोग हंसने लगते हैं। वाचिंगो सारे इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका सही बता देती है। जीजुन फिर अपना दूसरा सेंट बनाती है। उसे सूंघकर सब लोग झूमने लगते हैं। वाचिंगो उसका आंसर भी बिल्कुल सही दे देती है। जीजुन आखिर में जो सेंट बनाती है उससे सब रोने लगते हैं। वाचिंगो उसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती है। जीजुन कहती है, लेकिन इसमें एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है। वाचिंगो थोड़ा सोचती है और बोलती है, सुपीरियर इमॉर्टल जीजुन की पूर्णिमा वाली रात के आंसू, इसलिए यहाँ सभी लोग दुखी होकर रोने लगे थे। जीजुन कहती है, सही कहा, अब तुम अपने सवाल पूछो।
वाचिंगो अब अपने सेंट बनाकर पूरे कमरे को उसकी महक से भर देती है। जीजुन एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट बताने लगती है, पर अचानक से रुक जाती है और बोलती है, बाकी के 2 इंग्रेडिएंट क्या है? मैं अपनी हार मानने को तैयार हूँ। वाचिंगो कहती है, आपने बाकी के 2 सेंट कभी स्मेल ही नहीं किए होंगे, इसलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। जीजुन कहती है, तुम कैसे कह सकती हो कि मुझे वो नहीं पता होगा? वाचिंगो कहती है, क्योंकि पहली फ्रेगनेंस मेरी खून की है और दूसरी मेरे टीचर के पिल्लो की। मैंने एक फ्रेगनेंस पाउच बनाकर टीचर के पिल्लो के नीचे 100 दिन तक रखा था, फिर जाके उसका फ्रेगनेंस बना था। बाइजुआ वाचिंगो को जीजुन से सेंट के बारे में सीखने के लिए थैंक यू बोलने को कहता है। जीजुन केवल वाचिंगो से टेलीपैथी से बोलती है, मेरा तीसरा सेंट एक लव फ्रेगरेंस था। तुम सारे इंग्रेडिएंट सूंघ सकती हो, इसका मतलब तुम्हें प्यार हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने टीचर से प्यार करने की? तुम्हारी ये हरकत अपमानजनक और माफ न करने लायक है। वाचिंगो ये सुनकर डर जाती है और सुन पड़ जाती है। उसके बाद बाइजुआ उसे उसके रूम में छोड़ने आता है, क्योंकि नशे से उसकी हालत खराब हो गई थी। वहां से बाहर आने पर उसे डोंगफांग मिलता है। वो बोलता है, टाइपेसेक को बचाने में उसका बहुत महत्व रहा है। ऐसे ही वो मैंग का साथ देता रहे, क्योंकि अभी वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है। जीजुन नीमैंटियन को पकड़ती है और बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरे को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। नीमैंटियन बोलती है, मुझे वाचिंगो से नफरत है। मैंने तो उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया था, पर मुझे क्या पता था वो आपको हरा देगी। जीजुन उसे वाचिंगो पे नजर रखने को बोलती है और उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए कहती है। जब वाचिंगो को होश आता है तब वो अपने आप को एक बोट में पाती है। वो बाइजुआ से पूछती है कि वो बोट पे क्या कर रहे हैं और बाकी सब लोग कहाँ हैं। बाइजुआ कहता है, जो इंसान 3 दिन और 3 रातों से सो रहा है वो बाकियों के साथ उड़कर कैसे वापस जा सकता है। वाचिंगो कहती है, क्योंकि वो 3 रातों से सो रही है तो उसे 3 सपने आए। पहले सपने में वो एक छोटा सा पत्थर थी। सारे पेड़ पौधे उसके अच्छे दोस्त थे, पर वो खुश नहीं थी और एक पंछी बनकर आसमान में उड़ना चाहती थी। दूसरे सपने में वो सच्ची में पंछी बन गई, लेकिन वो अब भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे और ऊपर उड़ना था। वो हर दिन सूरज को देखती और उसे जला करती थी। तीसरे सपने में वो सच में सूरज बन जाती है, लेकिन वो अब भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पूरे आसमान में अकेला लटकना होता था। वो दोबारा से वही छोटा पत्थर बनना चाहती थी। बाइजुआ कहता है, तुम इन सपनों का मतलब जानती हो? वाचिंगो कहती है, हाँ, आखिर में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं सूरज बनके सबको रोशनी देती हूँ और सबको ऊपर से देखा करती हूँ। बाद में बाइजुआ उसे स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस करवाता है। उनके चैंगलियो वापस आने के बाद 3 ऑनरेबल सुपीरियर सारे डिसाइपल्स की तारीफ करते हैं। शैंक बोलता है, तुम लोग इंसानी दुनिया से वापस आए हो, इसलिए तुम्हें 3 लाइफ पूल से गुजरना होगा, ताकि तुम्हारे मन में कोई सांसारिक मोह माया ना रहे। सारी 3 लाइफ पूल से गुजरने लगते हैं। जब वाचिंगो की बारी आती है तब जीजुन उससे देखने आती है। वाचिंगो सोचती है, मैं इस पानी से गुजरकर ये प्रूव कर दूंगी कि मैं टीचर से प्यार नहीं करती हूँ, केवल उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन जब वो पानी में जाने लगती है तब उसको भी दर्द महसूस होता है और वो किसी तरह पूल को पार कर लेती है। जब वो पूल से बाहर आती है तो वो देखती है उसके पाँव पूरे जल गए हैं। मोयान शुफोंग और वाचिंगो को छोड़कर सबको पनिशमेंट देता है, क्योंकि वो 3 लाइफ पूल पार नहीं कर पाते। जीजुन बाइजुआ के पास आके बोलती है, तुम्हारी डिसाइपल को तुमसे प्यार हो गया है और तुम अभी भी अपने फूल पौधों पे ध्यान दे रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इससे कैसे डील करोगे। बाइजुआ बोलता है, ये कोई छोटा सा इशू नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलो। वाचिंगो का माइंड बिल्कुल प्योर है और तुम ऐसे ही शक के बीच मत बो। जीजुन कहती है, 3 लाइफ पूल का टेस्ट सभी बात साफ कर देगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख। टंग बॉय ये खबर आके वाचिंगो को बताती है तो देखती है उसके पूरे पैर जल चुके हैं। वाचिंगो कहती है, हमें किसी भी हाल में ये बात टीचर को पता नहीं लगने देनी है। फिर टंग बॉय सीई के पास जाकर बोलती है, वाचिंगो और बाकी सभी के पीछे मैं भी 3 लाइफ पूल के अंदर चली गई थी, लेकिन मेरे सारे पैर जल चुके हैं। सीई उसे दवाई देता है और वो वहां से चली जाती है। सीई सोचता है, इसे पानी का असर हुआ है, मतलब इसे किसी से प्यार हो गया है। क्या वो मैं हो सकता हूँ? टंगबो वो दवाई वाचिंगो को लगा देती है। फिर वहाँ बाइजुआ आ जाता है। वो वाचिंगो के पैर देखता है तो बिल्कुल ठीक होते हैं। अगले दिन वाचिंगो बाइजुआ के लिए सूप बनाकर ले जाती है।
बाइजुआ उसकी पल्स चेक करता है और बोलता है, मुझे पता है तुम अभी यंग हो इसलिए तुम्हारा हार्ट डिस्टर्ब्ड है, पर तुम्हें सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहिए, ना कि उन्हें छिपाना चाहिए। इस पे वाचिंगो बोलती है, मुझे पता है कि मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकती, इसलिए आप मुझे सजा दीजिए। बाइजुआ पूछता है, क्या तुम्हें सच में प्यार हो गया है? वाचिंगो बोलती है, मुझे पता है, मुझे डोंगफांग के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। बाइजुआ कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करता हूँ, पर तुम्हें भावना साफ करने वाला मंत्र हर दिन 100 बार पढ़ना होगा। वापस आके वाचिंगो डिसाइड करती है कि वो अपने टीचर से दूर रहेगी जब तक वो 3 लाइफ पूल का टेस्ट पार न कर पाए। कुछ समय बीत जाने के बाद डोंगफांग चैंगलियो में आता है। वाचिंगो बाइजुआ से कुछ दिनों के लिए हॉल ऑफ इमोशन लेस से बाहर जाके बाकी डिसाइपल्स के साथ रहने की परमिशन लेने आती है। बाइजुआ उसे परमिशन दे देता है। अगले सीन में नी मेंटियन अपनी पनिशमेंट पूरी करने के लिए क्लासरूम साफ कर रही होती है, तो वो आके देखती है कि वहाँ लिखा होता है वाचिंगो का टेस्ट ऑफ लाइफ स्टोन। नी मेंटियन इधर उधर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसी कमरे के बाहर पेल्वियन मास्टर की असिस्टेंट उसे देख रही होती है। और यहीं पे एपिसोड 17 और 18 खत्म हो जाता है।